हेलो डेव। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे फॉलबैक के बारे में, प्लस जो है हमारा नॉट फाउंड के बारे में। तो बेसिकली फॉलबैक जो है हम यहाँ पर क्यों देते हैं, फॉलबैक जो हमारा ट्रू और फॉल्स जो है पैरामीटर वो क्यों देते हैं, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात कर लिया था। थोड़ा सा इसको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉलबैक जब फॉल्स हम देते हैं कि तो इस केस में जो भी हमारा पेजेस जो जनरेटेड ऑलरेडी हो जाता है बस वो उतने पे ही रहता है। उसके बाद से अगर हम किसी उसी सेम मतलब नेक्स्ट आईडी के लिए अगर यहाँ पर हिट करते हैं तो हिट करने में ये क्या करेगा कि हमें 404 एरर दे देगा। लेकिन अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं, अगर यहाँ पर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो ट्रू के केस में क्या होता है कि जितने पेजेस आपके जनरेट हो गए हैं, जनरेट होने के बाद से अगर डेटाबेस में कुछ चेंज हुआ, नए अगर आईडीज़ या नए प्रोडक्ट्स जो हैं ऐड हो गए आपके डेटाबेस में, तो उस केस में क्या करता है कि ये उस टाइम में उस पेज को जनरेट करके आपको आपके क्लाइंट को एक्चुअली क्लाइंट साइड में उन पेजेस को सर्व करता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें जो है इसका कॉम्बिनेशन बेसिकली लेना है। तो कॉम्बिनेशन लेने के केस में हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे फॉल्स है और मैं इसको अगर यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ट्रू करके हम इसको सेव करते हैं और अपना सर्वर जो है इसको अप कर देते हैं। ठीक है, सर्वर हमारा अप हो गया। अप होने के बाद से अब तो अगर ब्राउज़र में आप यहाँ पर हम चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक एरर थ्रो कर रहा है। चलिए एक बार सेम पेजेस पे एक्चुअली वहाँ से चल के देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमारा जो ये था, ये हमारा P4 था, P4 में हमारा पेज लोड हो रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको P5 पे करूँगा, P5 पे करते ही क्या होगा कि ये जो है हमें यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा। तो अब क्या है कि ये जो है P5 को ढूंढ रहा है जो कि हमारे डेटाबेस में है ही नहीं। यहाँ पर P5 को ढूंढ रहा है जो कि हमारे डेटाबेस में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे P5 ऐड कर दूंगा तो वो क्या करेगा कि P5 को रेंडर कर देगा। तो उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हम ट्रू का यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आईडीज़ में यहाँ पे हम ट्रू का यूज़ करते हैं। तो अब ये जो एरर यहाँ पे आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है एक्चुअली, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। क्योंकि कभी भी हम कोडिंग करते हैं तो अगर हम एरर को समझने लगेंगे ना तो हमारा जो है प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फेल टू लोड स्टैटिक प्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टैटिक प्रॉप्स है उसको फेल हो रहा है, यहाँ पर उसको लोड नहीं कर पा रहा है। अब बेसिकली लोड इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इसको दिया है P5। ठीक है, अगर P5 दिया है और अगर हम यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर उसको नहीं मिल रहा है और नहीं मिलने के केस में वो यहाँ पर इसको एरर थ्रो कर दे रहा है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन में फॉल्स प्रोडक्ट, बेसिकली अगर प्रोडक्ट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में हम यहाँ पर करेंगे रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पर हम नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड जो है यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे। नॉट फाउंड जैसे ही हम यहाँ पे इसको ट्रू करते हैं उस केस में क्या करेगा कि जैसे ही हम हमारा जो पेज है यहाँ पर, जो पेज हम जिस आईडी के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है, उसके लिए अगर हम जैसे रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो रिक्वेस्ट के केस में यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद इसको मिलेगा प्रोडक्ट जो है एक्चुअली अनडिफाइंड। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर नॉट फाउंड पे रिडायरेक्ट कर देगा। नॉट फाउंड इन द सेंस कि आपका 404 पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अब अगर हम इस पेज को लोड करते हैं, बेसिकली अभी क्या है कि हम हमारा जो 404 जो है जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर आपको ये एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, हम इसको अब क्या करते हैं कि इसको ले चलते हैं, अब इसका बिल्ड रन कर लेते हैं। बिल्ड रन करके इसके जो हमारा बिल्ड वाला पैकेज है उसको डिप्लॉय करके एक बार हम चेक करते हैं। तो मैं अभी अपना डेव सर्वर को है ऑफ करता हूँ और उसके बाद से बिल्ड रन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बिल्ड अपना रन कर दिया, बिल्ड हमारा जो है तैयार हो रहा है। हमारा बिल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो है हमारा प्रोडक्शन वाला जो सर्वर है हम उसको अप करके एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए npm run start, ठीक है, npm run start start स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारा जो बिल्ड वाला एक्चुअली पैकेज है जो कि प्रोडक्शन सर्वर का है वो जो है उसको अप करता है, उस वाले पार्ट को यहाँ पर लेके चलता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्लैश नथिंग, एक्चुअली डोमेन स्लैश नथिंग पे चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा 4 लोड हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं 5 करता हूँ
तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है हमें 404 पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से जो है हैंडल करने वाले हैं, आपका जो लॉजिक क्या है, आप फर्दर जो है क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर निर्भर करेगा कि आप क्या चीज़ें सोच के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप हमारा जो यहाँ पे फॉल बैक है, फॉल बैक को ट्रू करके और नॉट फाउंड का दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जेएस के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।